स्वागत है आप सबका बिग बैश लीग के मैच नंबर 13 के अंदर। ये मुकाबला है एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम हॉबर्ट हरिकेन्स के बीच में, जो खेला जाएगा एडिलेड ओवल के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 1:45। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलने वाला है। जो पिछले 6 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं उसके अंदर 5 मैचेस एडिलेड स्ट्राइकर्स जीती है। तो देखने लायक होगा क्या हॉबर्ट हरिकेन्स यहाँ पर हेड टू हेड के अंदर कमबैक कर सकती है। सबसे पहले हम वेन्यू की बात करेंगे। जब इस वेन्यू के ऊपर मैचेस होते हैं तो बहुत रन बनता है। किस तरह से टीम बनानी है, कौन से प्लेयर्स को पिक करना है और स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है और दोनों टीम्स के स्क्वाड है उसकी भी बात करूंगा। कुछ चेंजेस हुए हैं स्क्वाड के अंदर तो वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक प्लेयर के स्टैट्स, हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, लास्ट में मैचेस भी देखेंगे। किस बॉलर ने किस बल्लेबाज को कितनी बार आउट किया ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फायदा यह है जैसे लाइनअप्स आउट होंगे 1 बजे टॉस होगा, उसके बाद की जो सारी अपडेट्स है आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो मेक श्योर करिए आप ज्वाइन कर ले। अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहती है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो इस बीपीएल के अंदर यहाँ पर रिसेंटली 20 दिसंबर को मैच हुआ था। एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स का मैच था, जिसमें पहले एडिलेड स्ट्राइकर्स बैटिंग करने आती है। इन्होंने 165 बनाया, 166 का टारगेट दिया 6 विकेट के नुकसान पे। और फिर यहाँ पर टीम आती है मेलबर्न स्टार्स की चेस करने। ये इजीली टारगेट को चेस कर सकती थी, बट जो मेलबर्न स्टार्स है वो आमतौर पर कई क्रूशल गेम्स में चोक कर जाती है। इन्होंने 150 बनाया 9 विकेट के नुकसान पे। फिर इससे पहले 241 बना था। चेसिंग टीम 207 बनाती है, 165 चेसिंग टीम इसको चेस कर गई। 153 बना टारगेट चेस 17 ओवर के अंदर और 9 विकेट से टीम जीती। 205 जैसे स्कोर यहाँ पे चेस हुआ है, 19 ओवर के अंदर चेस हो गया था। ये 200 बना, ये भी चेस हो गया। तो एक बहुत अच्छा वेन्यू है। जो लास्ट मैच था वो खेला गया था पिच नंबर 2 पे। वो पिच नई थी, इस वजह से थोड़ी सी स्लगिश थी लास्ट गेम के अंदर। उस पर इतना ज़्यादा बाउंस नहीं था जैसा हम नॉर्मली एडिलेड ओवल के ऊपर देखते हैं। तो आप पिच रिपोर्ट का वेट करना, मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे कि कौन सी पिच का इस्तेमाल हो रहा है। एडिलेड स्ट्राइकर्स यहाँ पे 72 में से 43 मैचेस जीती है। हॉबर्ट हरिकेन्स यहाँ पे 11 में से 3 मैचेस जीती है। होम ग्राउंड एडिलेड स्ट्राइकर्स का पिछले 37 में से 20 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए और 17 मैचेस यहाँ पर चेस हुए हैं। और जो लास्ट मैच था एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स का, उस गेम में 7 विकेट निकाला था पेसर्स ने और 8 विकेट स्पिनर्स के नाम थे। विकेट कॉलम में कह रहा है जो पिछले 37 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, पेसर्स ने 282 विकेट्स निकाले। पहली पारी में 155, दूसरी पारी में 127। स्पिनर्स के नाम 145 विकेट है। पहली पारी के अंदर 74, दूसरी पारी में 71, जिसमें से राइट आर्म पेसर के 234, लेफ्ट आर्म पेसर के 48, ऑफ स्पिनर्स के 24, लेग स्पिनर्स यहाँ पे क्रूशल होते हैं 89 विकेट्स है और चाइनामैन का 8 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 24 विकेट है। और ये आप पिच देखो, ऐसी दिखती है यहाँ की पिच, बहुत अच्छा सरफेस रहता है। लास्ट गेम में भी बस वो जो पिच थी, कमेंटेटर्स ने यही कहा था कि इस पिच का कई सालों बाद अब इस्तेमाल हो रहा है, पिच नंबर 2 का। इस वजह से इसको नया बनाया गया है पिच को। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ बॉल पिछले गेम में थोड़ा सा कम बाउंस कर रही थी, जो हम यूजुअली नहीं देखते हैं एडिलेड के ऊपर। बहुत अच्छी बाउंस होती है यहाँ पे बॉल। ये स्टेडियम का पूरा व्यू आप देखें, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। 57 66 स्क्वायर बाउंड्रीज है, ज़्यादा बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पर नहीं रहती है। सामने की बाउंड्री थोड़ी लंबी है, ये देखो आप। एंड मैं आपको लेके चलता हूँ एक और डेटा की तरफ। पहले आप ये स्टेडियम का व्यू देख लो, बहुत ही प्यारा स्टेडियम लगता है ये देखो आप। पिछला मैच इस वाली पिच पे हुआ था, लास्ट गेम का ड्रोन शूट है। ये पिच 1, ये पिच 2, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये अलग अलग व्यूज़। तो मेरे पास एक डेटा थी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हिडन स्टैट्स में मैं रखता हूँ वाली डेटा। तो आप देखो लास्ट सीजन एडिलेड ओवल के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था बैटर्स का, 152 का सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे सबसे बड़ी एवरेज थी बैटर्स की 37। तो लास्ट बीबीएल के अंदर सबसे बेस्ट वेन्यू माना गया था बैटर्स के लिए। एंड वेदर फोकास्ट थोड़ी सी चिंताजनक है। जब आप देखते हैं यहाँ पे शाम के 6 बजे हल्का सा क्लाउडी वेदर है। और जब मैं यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ worldweatheronline.com पे, ये मैच वहाँ पे ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में 6:45 पे स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना, चाहे मैच हो रहा है ना एडिलेड के ऊपर, लोकल टाइम 6:45 है, वहाँ 6:45 के आसपास 83% चांस ऑफ रेन है। तो देखते हैं, ज़्यादा तेज बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बारिश आने के चांसेस है। ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले के अंदर। ये ड्रोन व्यू। तो हॉबर्ट हरिकेन्स के अंदर मैथ्यू वुड बाहर है, पैट्रिक डॉली को उन्होंने स्क्वाड में बुलाया है। एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो जैक विदराल्ड स्क्वाड में आए हैं और हैरी मैनेंटी को ड्रॉप कर दिया गया है। दोनों टीम्स ने 23 मैचेस खेले, 14-8 से आगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम। एक मैच नोट रिजल्ट गया है एडिलेड के ऊपर, 8-3 से आगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम।
और पिछले जो 6 टूड मैचेस में उसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स 5 मैचेस जीती है। मैथ्यू शॉट आपको ओपन करता हुआ दिखेगा डार्ची शॉट के साथ। जैक विदराल देखने लायक होगा इस गेम में, अवेलेबल हो पाते हैं नहीं, फिटनेस टेस्ट होगा उनका। क्रिस लेन, ऑली पॉप, एलेक्स रोज, जैमी एवर्टन, जेम्स बजेली, लियम स्कॉट, हेनरी थॉर्टन, कैमरन बॉयस, लियोर्ड पॉप आपको यहाँ दिख जाएंगे। स्क्वाड में और कौन है? ये 3 प्लेयर्स हैं जिनके आगे मैंने सर्कल मारा हुआ है। ये 3 प्लेयर्स भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। यह है हॉबर्ट हरिकेन्स। क्लैप जेवल ओपन करेंगे मिच ओवन के साथ, आएंगे शूप 1 डाउन 2 डाउन बैन मैकडमंड है। फिर आपको दिखेंगे निखिल चौधरी, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, रॉयल मेरेडिथ, बिल्ली स्टैनले के वकार सलाम खेल। अगर टीम को लगता है एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है तो वो बिल्ली स्टैनली के बाहर हो सकते हैं और टीम फिर खिला सकती है पैट्रिक डॉली को। चांसेस है क्योंकि स्क्वाड में बुलाया, कुछ रीजन की वजह से बुलाया होगा। एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैटिंग नंबर्स हैं, ये बॉलिंग नंबर्स। अब स्टैट्स देखते हैं तो मैथ्यू शॉट 11 मैचेस में 437 रन है, 49 की एवरेज है इस भाई की, 155 का स्ट्राइक रेट, 3 विकेट है, बहुत ही तगड़े प्लेयर। और अगेंस्ट हॉबर्ट हरिकेन्स होम गेम्स के अंदर बहुत बुरा मारते हैं। 6 मैचेस में 325 रन है, 1 शतक 2 अर्धशतक है अपने घर पे जब हॉबर्ट हरिकेन्स के खिलाफ खेलता है। और अवे गेम्स के अंदर 5 मैचेस में 112 रन है। वेन्यू के ऊपर 33 मैच खेला है, 1000 रन है, 38 की एवरेज है, एमवीपी प्लेयर है इस वेन्यू के ऊपर। जब भी खेलता है 70-80 पॉइंट तो इसके कहीं नहीं जाते। पिछले 2 मैचेस इस टूर्नामेंट में हो चुके हैं 2, और ये प्लेयर अभी तक फ्लॉप हुआ है। ठीक है, 2-3 मैच हो गए, तीसरा मैच, 3 मैच हो चुके हैं एडिलेड के, तो तीनों मैचेस में विद द बैट फ्लॉप हुआ है मैथ्यू शॉट। पहले 7 पे आउट हुआ, फिर 11 पे, फिर 13 पे। ये मैच इसके लिए गोल्डन हो सकता है। और चेस के ऊपर यहाँ बहुत तगड़ा मारते हैं। 14 पारी में 561 रन से 51 की एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट, 18 इनिंग इसके अंदर 491 रन, 29 की एवरेज है। बॉलिंग से 10 विकेट्स हैं यहाँ पर। एंड देखने लायक होगा किस तरह से इस गेम में कंट्रीब्यूट करते हैं मैथ्यू शॉट। डार्ची शॉट 2 मैचेस में 38 रन अगेंस्ट हिज एक्स टीम। ये पहले इस टीम के लिए खेला करते थे, हॉबर्ट हरिकेन्स। 18 और 20 किया है। वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 470 रन से, इस वेन्यू को बहुत पसंद करता है। हर गेम में यहाँ पे स्टार्ट मिला है इस भाई को, हर गेम में। बस एक मैच छोड़ दो, 4, 72, 32, 25, 60, चेस पे 28, 68, 73 नाबाद, 66, 24, 18। क्रिस लेन 16 मैच 54 की एवरेज है, 640 रन, 1 शतक 5 अर्धशतक है। इस भाई को भी ये टीम बहुत पसंद है। बैटिंग फर्स्ट 7 मैचेस के अंदर 317 रन से 63 की एवरेज है। चेस के ऊपर 8 मैचेस में 326 रन, 44 की एवरेज। इस वेन्यू पे तो खैर आप नंबर्स देख के ही कहोगे क्या प्लेयर बना है ये। 20 मैचेस में 601 रन है, 550 है, जिसमें से 3 से 4 50 पिछले सीजन में आ गई थी। तो बैटिंग फर्स्ट में बहुत बुरा धोया इसने, तगड़ा प्लेयर है। देखेंगे ऑली पॉप। वैसे नॉर्मली इसके जब मैं T20 नंबर्स देखता हूँ तो बैटिंग सेकंड में थोड़े से बेहतर है कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट। बस दिक्कत इनके साथ ये आती है कि कंफर्टेबल नहीं लगे अभी तक क्रीज के ऊपर। पिछले गेम में 34 रन की पारी थी, वहाँ पे भी इसने कुछ आड़े तेजे शॉट खेले थे। बट इस गेम में कीपिंग में कौन अवेलेबल है वो देखो। सबसे पहले बैन मैकडमंड है, शिव होप, ऑली पॉप है। भाई बहुत तगड़े नंबर है बैन मैकडमंड के। 13 मैच खेला है एलेक्स रोज, 267 रन है एट टूड में। और इसका वही है फॉर्मूला, जब टॉप ऑर्डर में से 2 प्लेयर्स फ्लॉप होते हैं तो एलेक्स रोज की बैटिंग आती है और वहाँ रन करके जाता है। 20 मैचेस में 380 रन है, 29 की एवरेज है। अभी तक 3 मैचेस इस टूर्नामेंट में और तीनों गेम्स में इसने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। जैम एवर्टन 2 में 5 विकेट्स, बहुत ही डिसेंट प्लेयर, पावर सच में बॉलिंग करता है। बैटिंग के अंदर लंबे लंबे मारने के लिए जाना जाता है। 5 मैचेस में 7 विकेट, 30 रन इस वेन्यू के ऊपर है। तो बैक कर सकते हो उस प्लेयर को अपनी फैंटेसी टीम के अंदर, मैच विनर है खुद के अंदर। जेम्स बजेली 5 मैचेस में 147 रन, 2 विकेट है। नॉर्मली एज ए बैटर खेल रहा है, पिछले 2 गेम में तो बॉलिंग कराई नहीं थी भाई ने, और बस वो पहले मैच में बॉलिंग कराई थी जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव गया था। वेन्यू के ऊपर 5 मैच खेला है, 38 रन है, 5 विकेट है, 9.4 की इकोनॉमी है। तो देखते हैं किस तरह से खेलेगा इस गेम में। बजेली थोड़ी सी वैल्यू घटती है विद द बॉल, तो मतलब नहीं इतना ट्राई करके स्मॉल लीग वगैरह में। लियम स्कॉट का 2 मैच में 10 रन, ये 2-3 ओवर डालेगा। ये इस टीम के लिए बजेली के ऊपर बॉलिंग ऑप्शन देखा जा रहा है, पहले उसको टीम प्रीफर करेगी बॉलिंग में। ट्राई कर सकते हो। इन फॉर्म प्रॉपर रिसेंटली जो मार्च वनडे कप मैचेस में वहाँ पे रन्स बना के आ रहा है ये। हेनरी थॉर्टन का 4 में 4 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 3 में 2, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 2। इस टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर जो पेस अटैक को लीड कर रहा है। 10 मैचेस में 17 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 7 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 3 मैचेस में 9 विकेट है, 2 बार विकेट लस गया है। कैमरन बॉयस का 8 मैच में 12 विकेट है। एक्स क्रिकेटर रॉबर्ट हरिकेन्स का बॉलिंग फर्स्ट 6 में 8, बॉलिंग सेकंड 2 में 4। ये जस्ट पावर प्ले के बाद बॉलिंग करने आता है,
और 13-14 ओवर तक अपना स्पेल कंप्लीट कर देता है। 20 मैचेस में 15 विकेट है और ये टूर्नामेंट इतना खास गया नहीं वैसे इस भाई का। एक तो गेम आएगा जिसमें ये 3-4 खुलेगा लियोर्ड पॉप की तरह। पॉप 4 मैचेस में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 मैचेस में 1 विकेट, 3 बार विकेटलेस गया। वैन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 9 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 6, बॉलिंग सेकंड 1 में 3। लेट बॉलिंग कराने आता है 10 ओवर के आसपास और फिर ये एक दौड़ तो डेथ में डालता है कि आप समझ सकते हो उसका रोल कितना सही रहा है स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए। पहले मैच में बहुत बुरा पिटा था सिडनी थंडर के खिलाफ, अगले गेम में प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, लास्ट गेम में भी 2 क्रूशियल विकेट्स निकाले थे इस भाई ने। जैक विदराल्ड आपको वापसी करते हुए दिख सकते हैं। इसी टीम के अगेंस्ट इसने अपना फॉर्म पकड़ा था लास्ट सीजन, बहुत अच्छी कुछ 70-80 रन की पारी खेली थी। 14 मैच खेला और बटेरियंस के खिलाफ 46 के एवरेज है, 504 रन है। बैटिंग फर्स्ट 6 मैच में 250, चेस के ऊपर 8 मैच में 250 रन है और इस वेन्यू पे 43 मैचेस में 1100 के आसपास रन है, 29 की एवरेज है। बहुत ही बढ़िया सरफेस रहता है बैटिंग करने के लिए, ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को आप अपनी फैंटेसी टीम में। हैरी मैनेंटी, हैरी निल्सन, लियम एस्केट स्क्वाड में लेफ्ट आर्म पेसर है और ये ब्रेंडन डॉगेट भी स्क्वाड में अवेलेबल है अभी फिलहाल। तो जो है उनके स्टैट्स मैंने बता दिए। तो अब देखो हो क्या रहा है। मैथ्यू शॉट ने पिछले गेम में पहला, 5वां, 13वां, 17वां डाला। थॉर्टन ने लास्ट गेम में दूसरा, चौथा, 16वां पावर से जो 18वां डाला था। ओवरटन ने तीसरा, 9वां, 15वां, 19वां डाला, 15वां पावर सर्च। बॉयस का 6वां, 11वां था और लियोर्ड पॉप का 7वां, 10वां, 12वां। लियम स्कॉट का 8वां, 14वां, 20वां था। ये हॉबर्ट हरिकेन्स के नंबर्स है। मिच ओवन 3 मैचेस में 26 रन है, 1 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट 16-10 और इस वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 26 रन है। ब्लंडस्टोन अरीना पे इसका शतक आया था हॉबर्ट के अंदर और वो सेकंड बेस्ट वेन्यू है बीबीएल के अंदर आफ्टर एडिलेड ओवल बैटिंग करने के मामले में। तो यहाँ इसके पास और अच्छा चांस है रन बनाने का। बट सामने जो बॉलर्स है स्पेशली जैमी ओवरटर्न बहुत ही बढ़िया पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। हेनरी थॉर्टन के पास अच्छी पेस है, मिच ओवन को ट्रबल कर सकते हैं। देखने लायक होगा कैसे खेलता है ये। प्रैक्टिस गेम में इसने अच्छी बैटिंग करी थी, 70-80 रन बनाए थे वहाँ पे भी। क्लैप जेवल का 9 मैचेस में 209 रन है। बैटिंग फर्स्ट 17-2, 54, 5, 32। चेस के ऊपर 10, 35, 54। वैनी के ऊपर 4 मैचेस में 61 रन है। बैटिंग फर्स्ट 2, 54, 5 और फॉर्म 7, 16, 3, 10 खराब रहा है। होप ने यहाँ खेला था, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 0 बनाया था चेस करते हुए। फॉर्म अच्छा है, 38, 13, 3, 17 नाबाद, 86, 35, 0, 40। अच्छा प्लेयर है देखा जाए तो। शे होप इस वेन्यू को एंजॉय करेगा। आते हैं यहाँ पे फिर बैन मैकडर्मट, 16 मैचेस के अंदर 42 की एवरेज, 550 रन, 1 शतक, 3 अर्धशतक है। लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट 95 किया था। इसी साल मैच हुआ था जनवरी महीने में दोनों टीम्स के बीच में और वो इनिंग्स भाई साहब क्या पारी थी वो। इस वेन्यू पे बहुत अच्छा खेला है। 8 मैच में 250 रन है, 50 की एवरेज है। कीपिंग भी कर रहा है यही। तो इस वेन्यू पे 2 कैच पकड़ा है, हेड टू हेड के अंदर 8 कैच पकड़ा है। बैटिंग फर्स्ट 30, 4, 11, 54, 95 नाबाद, चेस पे 45 और 9। फॉर्म कंसर्न जरूर है बैन मैकडर्मट का, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस प्लेयर के लिए। निखिल चौधरी का 2 मैचेस में 22 रन है, ठीक ठाक फॉर्म में। प्रैक्टिस गेम्स में इसने बैक टू बैक अच्छे रन बनाए थे। वेन्यू के ऊपर 0 रन है, 4 ओवर का स्पेल था, कुछ 20-21 रन दिया था और विकेटलेस गया था, 22 रन दिया था आई थिंक। टिम डेविड 10 मैचेस में 203 रन। बैटिंग फर्स्ट 21 नाबाद, 25, 28, 39 नाबाद, 15, 22। इस टीम के अगेंस्ट हर बार चलाई है। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 113 रन से, 28, 39 नाबाद, 15, 31 नाबाद। तो देखते हैं इस गेम में क्या कर पाते हैं। क्रिस जॉर्डन का 6 मैचेस में 58 रन से, 4 विकेट है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपको वैल्यू देके जाएगा। इस वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 11 विकेट है और 74 रन है। गोल्डन आर्म रहा है इस वेन्यू के ऊपर, विद द बॉल, विद द बैट, हर तरह से इसने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। नाथन एलिस का 9 में 11 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 6 में 7। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 4 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए। इकोनॉमी एक्सपेंसिव है, ये वेन्यू ऐसा है जहाँ पे इकोनॉमी एक्सपेंसिव रहती है। मेरिडिथ यहाँ पर 10.5 की इकोनॉमी है, 5 मैचों में मात्र 2 विकेट है। हेड टू हेड के अंदर 11 में 10 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 5 में 7, बॉलिंग सेकंड 6 में 3, 5 बार विकेट लस गया है। बिल्ली स्टैनले के इस वेन्यू पे खेल चुका है। ये पहले एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेला करता था, एक्स प्लेयर है ये। 18 मैचेस में 14 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 12 में 9, 9 बार विकेटलेस। हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए। फॉर्म कंसर्न रहा है इसका। वखार सलाम खेल, लास्ट गेम में इसका 1 ओवर कट गया था, तो कोई गारंटी नहीं है इस वेन्यू के ऊपर, तो जहाँ पे और छोटी बाउंड्रीज है स्क्वायर की। पैट्रिक डॉली खेल सकते हैं, 2 में 3 विकेट है यहाँ। हेड टू हेड के अंदर 4 में 4। हेडजाग्लू का 5 में 8, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 7 विकेट है।
तो अब देखो पिछले गेम में हुआ यह था, मेरिडिथ ने डाला था पहला, तीसरा, 16वां, 20वां, बिल स्टैनली का था दूसरा, 5वां, 9वां, 17वां, एलिस का चौथा, 11वां, 14वां, पावर सेज 19वां, वकास लेम का 6वां, 10वां, 12वां, क्रिस जॉर्डन का 7वां, 13वां, 15वां, पावर सेज 18वां, निखिल चौधरी का 8वां ओवर था। अब मैचअप्स देखते हैं चल के। तो आप देखें जो मैथ्यू शॉट है, नाथन एलिस के सामने 7 पारियों में 3 बार आउट हुआ है, 37 गेंद में 45 रन बनाए, बहुत अच्छी स्लोअर डालते हैं और उसको लटकाते भी हैं। मेरिडिथ उसने बहुत अच्छा खेला है, बिलियंस चेलनिको को धोया, सब कुछ ने अच्छा खासा मारा है। फिर आते हैं यहाँ डार्ची शॉट, ये मेरे भाई ने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ डार्ची शॉट आएगा। तो डार्ची शॉट वर्सेस बिली स्टैनली के 42 गेंद, 33 रन, 5 पारियों के अंदर 2 बार आउट कर रखा है। लिनी की बात करते हैं तो इनका जो मैचअप है जॉर्डन के साथ रहा है, 24 गेंद 28 रन, 7 पारियों में 4 बार आउट किया है और ऐसा कोई खास मैचअप नहीं है। ऑली पॉप वर्सेस जॉर्डन, 19 बॉल 24 रन, 4 पारियों में 2 बार आउट किया है। दोनों सेम काउंटी क्लब के लिए खेलते हैं, सरी के लिए, ऑली पॉप और क्रिस जॉर्डन। एलेक्स रोस वर्सेस जॉर्डन, 21 गेंद 21 रन, 4 पारियों में 2 बार आउट किया है। तो जॉर्डन का नाम बहुत बार रिपीट हो रहा है मैचेस में भी। और आगे चलते हैं जरा ये हॉबर्ट हरिकेन्स की तरफ। क्लैप जेवल वर्सेस कैम बॉयस, 15 गेंद 12 रन, 3 पारियों में 2 बार आउट किया है। बॉयस बहुत धीमा डालते हैं, इवन बैन मैकडमन ने रिस्पेक्ट दी उनको, 52 बॉल 44 रन, 6 पारियों में 1 बार आउट किया है। थॉटन मैथ्यू शॉट ने उसको 36 गेंद में 59 रन दे के 7 पारियों में 2 बार आउट किया है। एंड निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन वर्सेस ओवरटर्न, ये मैचअप है। और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रही है 50 लाख की, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है फैंटा फीट का। मैं खुद उस लीडर बोर्ड के अंदर आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिख जाऊंगा, लिंक नीचे, डू ट्राई इट। कॉमन कैप्टन आपको मैथ्यू शॉट दिखेंगे अलॉन्ग विद द जैमी ओवरटर्न। थोड़ा लग जाना है तो क्रिस लीन है, बैन मैकडमंड है, क्रिस जॉर्डन, नेथानियल को भी आप रोटेट कर सकते हैं। दोनों गेम को अच्छा कंट्रोल करते हैं, पावर सेज में डालते हैं, बैटिंग करना जानते हैं। तो कीपिंग सेक्शन में 3 प्लेयर्स है, बैन मैकडमंड, शेहो, पॉलीपॉप, इनकी तरफ मैं बाद में आऊंगा, पहले ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जैमी ओवरटर्न है, मैथ्यू शॉट, मिच ओवन में लास्ट राउंड पे देखूंगा क्योंकि एज ए बैटर खेल रहे हैं, बॉलिंग कराने के चांसेस थोड़े से कम है। और यहाँ फिर आपको दिख जाएंगे क्रिस जॉर्डन, बहुत ही स्पेशलिस्ट बनने के ऊपर, एंड लियम स्कॉट, नाथन एलिस, मेरिडिथ आपके ऊपर है डिपेंडेंट। मैं पॉप को लूँगा, जिस तरह से बॉलिंग करा रहे हैं, डेथ में डालते हैं, विकेट निकाल लेते हैं। कैम बॉयस खराब विकल्प नहीं है, कुछ टीम्स में ट्राई कर लो अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो। यहाँ से डार्ची शॉट खेलते हैं तो मैं रखूँगा, अच्छे प्लेयर है। लिनी बहुत स्पेशल है, बहुत कम लोगों ने लिया है इनको। और फिर मेरे पास अब 3 प्लेयर्स बच रहे हैं, एक पॉजिटिव ये है, मैं बैन मैकडमंड को रख सकता हूँ, शेहोप को रख सकता हूँ, पॉप को तो खैर मैं ट्राई नहीं करूँगा, कंफर्टेबल नहीं दिखे क्रीज के ऊपर अभी तक जितने मैचेस हुए हैं। अब एक प्लेयर बच रहा है, उसमें आप डायरेक्टली मिच ओवन को बैक कर सकते हो, खराब विकल्प नहीं है, अच्छे फॉर्म में था लास्ट गेम में, विकेट और अच्छा होगा बैटिंग करने के लिए। या फिर आपके पास मेरिडिथ का ऑप्शन है जो डेथ में डाल लेते हैं, और ये मेरे हिसाब से एक ऑप्शन बचा है, मेरिडिथ स्लैश मिच ओवन स्लैश एनी बैटर विदराल खेलता है तो बहुत सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, तो देख लेना। अभी फिलहाल मैं मिच ओवन ले लेता हूँ, और कैप्टन से मेरे पास मैथ्यू शॉट से बेहतर ऑप्शन नहीं, ओवरटन को मैं वाइस कैप्टन कर दूंगा। टीम यही बनती जब एडिलेड खेलती है। एंजॉय दिस गेम, मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम के ऊपर, तब तक जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। एंड सुपर स्मैश कप के मैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे सुबह अर्ली ऑन, बहुत अच्छे मैच है, उसकी वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।